नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रहे कोरबा प्रवास पर। भाजपा महिला मोर्चा ने स्वर्गीय बंसीलाल महतो को दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों ने किया रक्तदान। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोरबा प्रवास के दौरान एसीसीएल के दीपका मेगा प्रोजेक्ट का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने परियोजना की गतिविधियों का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बातचीत में मंत्री दुबे ने कहा कि भारत के विकास में कोयला उद्योग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि एसीसीएल न केवल कोयला उत्पादन में अग्रणी है बल्कि हरित खनन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को भी गंभीरता से ले रहा है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एसीसीएल का योगदान सराहनीय है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कोयला आपूर्ति एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के निर्देश भी दिए। पिछला साल दुर्घटना एक घट गई थी, एक तो बारिश आवश्यकता से अधिक हुई और उसमें भी एक दुर्घटना घटा के जीएम साहब उसमें ये हो गया। तो पिछला साल थोड़ा लक्ष्य के हिसाब से कम रहा, लेकिन इस साल लक्ष्य प्राप्त करेगा और बाकी रिव्यू कल लेंगे। पूरा डिटेल कल बताएंगे आपको कि क्या क्या आगे लक्ष्य है और कितना हम करेंगे। अभी तो वर्तमान कुछ देर पहले यहाँ आए ही हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में एसीसीएल खदानें लगातार कीर्तिमान भी हासिल कर रही हैं और अब पावर सेक्टर और गैस सेक्टर में भी कोल इंडिया देखिए, अब एक हुआ है कि जो भी खदान है उसमें विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल मिनरल को भी खोजा जा रहा है। अगर केवल खोजा नहीं जा रहा है, कोल में और सब क्रिटिकल मिनरल क्या मिल सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, सबकी जांच हो रही है। चाहे कॉपर माइंस का हो, चाहे जो भी हो, माइंस होता है जिसमें सबकी जांच हो रही है समय समय से, और हर जगह कुछ ना कुछ मिल भी रहा है। तो अब खनन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज माइन विजिट में सर क्या विशेष है, क्या मतलब किस पर फोकस रहेगा? देखिए, एक लक्ष्य की प्राप्ति, मजदूर लोगों की क्या स्थिति है, यहाँ उन लोगों की आवाज़ की क्या स्थिति है, आगे भविष्य में क्या परेशानियां हैं खनन में। मुख्यमंत्री जी से भी मिला गया है, जो परेशानियां रखा भी गया है। पूर्व में आके हमारे सीनियर मंत्री जी आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिला था, उसमें बहुत सुधार हुआ है। निरंतर प्रदेश सरकार कोऑपरेशन में है, तो लगता है आगे हम बढ़ रहे हैं। सर, अनूपपुर में जिस तरह से पावर प्लांट भी लगा रही है एसीसीएल एमपी सरकार के साथ में, तो क्या कोरबा में भी सब चीज है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अब इस सरकार का नियम बना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहां हमारा कोल की मैनेजमेंट है, जहां से हम कोल प्राप्त करते हैं, उसी रेडियस में पावर प्लांट लगाएं। इससे एक होगा कि कोल ढोने में जो प्रदूषण होता है उससे बचाव मिलेगा और कोल ट्रांसपोर्टिंग में बहुत खर्च होता है, उस खर्च में भी कम होगा। माना जाए कि आने वाले समय में कोरबा में भी एसीसीएल पावर प्लांट लगाई गई। माना नहीं जाए, ये हम लोग की तय है कि जहाँ पावर की कमी आ रही है और वहाँ कोल है तो वही उसी के इर्द गिर्द लगाया जाए। आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ में भी लग सकता है। सौर ऊर्जा की और किस तरह से काम करेंगे? देखिए, सौर ऊर्जा पे बहुत काम हो रहा है, बहुत लगातार आप चले जाइएगा तो हर जगह सौर ऊर्जा में कोल इंडिया बहुत तेजी में काम कर रहा है। उस कोल इंडिया के जितने सब्सिडरी है बहुत तेजी में काम कर रहा है और सौर ऊर्जा पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी के नेतृत्व में दर्री मंडल स्थित सीएसबी सेवा भारती छात्रावास में कोरबा लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय बंसीलाल महतो जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर छात्रावास में निवासरत ग्रामीण बालिकाओं को महिला मोर्चा द्वारा कॉपियां, पेन तथा महापौर द्वारा पानी की बोतल प्रदान कर बाबूजी की स्मृति को नमन किया गया। इसके साथ ही महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा मेडिकल कॉलेज में जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर, महिला मोर्चा जिला महामंत्री संजू देवी राजपूत, जिला कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व पार्षद प्रवीण रत्न पारखी, नगर निगम पार्षद नरेंद्र देवांगन, महिला मोर्चा जिला कार्यालय प्रभारी हेमा पांडे, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष स्वाति कश्यप, महिला मोर्चा दर्री मंडल महामंत्री धनबाई निर्मलकर,
सेवा भारती छात्रावास के सचिव मेघराज, छात्रावास अधीक्षिका सीता दीदी सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। आप सबके बीच मैं माननीय हमारे बंसीलाल महतो जी के बारे में यही कहना चाहूँगी। वो एक बहुत सफल चिकित्सक थे और उनमें एक खासियत थी कि उनके पास जो कोई इलाज करने जाता था और उसका नाम उन्होंने एक बार पूछ लिया तो उसके बाद उनको वो नाम वो भूलते नहीं थे और उनको पता नहीं है ऐसे कितने नाम पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनको पूरे वो नाम याद रहते थे। नाम सहित वो अपने जो मरीज रहते थे उसको वो व्यक्तिगत जानते थे, ये उनमें खासियत थी। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के वो मार्गदर्शक रहे हैं और उनके नेतृत्व हम सभी काम किए हैं और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहे। उनकी स्मृति में आज हम सब आपके बीच उपस्थित। आज जैसा कि आप सभी को पता चला है कि हम लोग आज इस कार्यक्रम से आए हैं, तो हमारे आज जो डॉक्टर बंसीलाल महतो जी, जिनको कि हम सभी बाबूजी के नाम से उनको पुकारते थे, उनका जन्म जो है 1941 में हुआ था और उनका जो निवास 1919 में हुआ था। तो इतने अपने कार्यकाल में वो सांसद रहे, जनसंघ से रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी को यानी भाजपा को आगे लाने में कोरबा में उनका बड़ा ही सहयोग रहा है। खास करके जैसे मेरा भाई बताया, मेरी बहन भी बताई है, तो उनका ना खास कर गरीबों से बड़ा प्रेम रहता था। वो अपने आजकल डॉक्टर 500 रुपया फीस लेते हैं और दवाई के लिए अलग से जब जाओगे तो 1000, यानी अगर डॉक्टर के यहाँ जाना है तो आज के ज़माने में 1500 से 2000 आपकी जेब में होनी चाहिए। लेकिन उनके यहाँ अगर आप ऐसी पहुँच जाते, वो 10-20 भी दे देते आप तो भी वो बोलते नहीं है तो रख ले, और ऐसे इलाज करते थे और उनका इलाज भी बहुत अच्छा रहता था। कोरबा के बहुत सारे लोग उनके पास इलाज के लिए जाते थे। वो बहुत कोमल, सभी का एक एक बात जो है वो सुनते थे। वो ऐसे थे जिनको कि आज हम लोग बहुत याद कर रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं बड़े विकास महतो जी, वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। वो भी बहुत सरल स्वभाव के हैं, सेम बाबूजी जैसे हैं। तो आप लोग के बीच में तो हमारे बहन भी, हमारे भाई भी बताए हैं कि हम किस पर्पज से यहाँ आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता भी आए हैं, साथ में हमारी महिला मोर्चा की, ये महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्षा है वैशाली रत्न पार्टी जी। हम इनके अभी अंडर में भी हैं, महामंत्री भी हैं, दो पद, महापौर भी हूँ और महामंत्री भी हूँ। अभी पद हटा नहीं है ना। फिर हमारे कोहड़िया से पार्षद मेरे छोटे भाई नरेंद्र देवांगन जी है और आपके जो संचालक भाई साहब जो अभी एक एक चीज़ को हमारे सामने रखे हैं। तो जो भी भाई साहब यहाँ की अगर कमियाँ आपको लगता होगा कि है और नगर निगम से हो सकता है, तो आप मुझे आवेदन के रूप में देंगे।
जो भी CSR मद से होगा उसको हम कराएंगे। छोटी मोटी तो इतनी सुंदर सुंदर बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। हम तो पहली बार यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा। और अगर संचालन खैर अच्छा रहते हैं तो सब व्यवस्थित चलता है, तो आप सभी व्यवस्थित यहाँ पे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और आप यही बस कहना चाहती हूँ, आज बच्चे आप लोग पढ़ाई अच्छे से करना, आप जो भी फील्ड चुनते हो उस पर अच्छे से रहो। आदमी बड़ा ही रह के बड़ा नहीं बनता, छोटे ही पहुँचते हैं उस जगह पे। तो जो छोटे हैं, हम लोग बोरा में पढ़ाई किए हैं बैठ के, बेटा बोरा जानते हो ना। डॉक्टर्स डे के अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टरों, मेडिकल स्टूडेंट और स्टाफ ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। ब्लड डोनेशन कैंप का शुभारंभ अस्पताल अधीक्षक और सीनियर डॉक्टर्स की उपस्थिति में हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है और यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इस मौके पर मेडिकल स्टूडेंट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भविष्य में सामाजिक कार्यों में भागीदारी का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों में सेवा भावना को बढ़ाना है। अस्पताल प्रबंधन ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। आज एक नोबल डे है, 1 जुलाई। हम हर साल ये डे मनाते हैं। आज हमारे बीच हर अलग अलग प्रकार से लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम यूनिक तरीके से करने की कोशिश की। रक्तदान महादान सबका जानते हैं कि ये चीज़ जो है कभी भी बाहर नहीं बनाई जा सकती है, केवल शरीर के अंदर ही बनती है। इसका कोई दूसरा उपजाऊ केंद्र नहीं है। इस वजह से हम सारे डॉक्टरों से आज मिलकर, करीबन 15 डॉक्टरों ने मिलकर आज प्रयास किया कि जितने रक्तदान कर सके, जितने लोगों की जान बचा सकें, कोशिश करेंगे। ब्लड डोनेट कर लोगों में किस प्रकार की भ्रांति है, उसे लेकर आप क्या कहें? भ्रांति बिल्कुल भी गलत है, गलत फहमी है। इसमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति विशेष को 13 ग्राम से ऊपर खून है, तो जरूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की उसके अंदर कमी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो नुकसान कभी कुछ नहीं होता। ये हर 15 दिन में उससे ज़्यादा ब्लड हमारे शरीर में वापस बना। उल्टा ये कहा जा सकता है कि ब्लड डोनेशन करने से हमारी बॉडी और एग्रेसिवली ब्लड बनाती है। आज डॉक्टर्स डे है और पिछले कुछ सालों से मैं लगातार डॉक्टर्स डे के दिन ब्लड डोनेट करता आ रहा हूँ और ये मेरा 30वां नंबर का ब्लड डोनेशन था। और आज थोड़ा हर्डल आ रहा था क्योंकि मंगलवार को फास्ट रहता है, तो मैंने सोचा कि फास्ट तोड़ दिया जाए और नेक्स्ट वीक तो मंगलवार फिर आ जाएगा, लेकिन 1 जुलाई जो है अगले साल आएगा। तो अपन ने ब्लड डोनेट किया और आज मेरे साथ मैं डॉक्टर विशाल सिंह राजपूत जो हमारे MD मेडिसिन है, तो इनको भी मैं ब्लड डोनेशन के लिए लेकर के आया। डॉक्टर विशाल अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बाकी मैं तो लगातार कर ही रहा हूँ ब्लड डोनेशन। इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे आपने ब्लड डोनेट किया? इसका उद्देश्य ये है कि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में बनता है और हम इसको देते हैं तो हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, ब्लड डोनेट करने की वजह से जो मैं ब्लड दिया हूँ उससे 3 से 4 मरीजों का भला हो सकता है। जो मरीजों को ब्लड जिनके शरीर में नहीं बन रहा है उन्हें ये ब्लड दिया जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मैंने आज तक डोनेट किया है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डोनेट नहीं किया, चाहे बिलासपुर हो या रायपुर हो या कोरबा हो। इसका उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ब्लड उन मरीजों को जाए जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, उनका थोड़ा भला हो जाए। आगे आप और कितनी बार ब्लड देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जब तक मैं फिट रहूं तब तक ब्लड डोनेट कर सकूं। वैसे तो अभी कोई गिनती मैंने नहीं सोची है, लेकिन फिर भी कम से कम 50 कर लूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं GMC कोरबा का पढ़ने वाला हूं, 3rd ईयर में हूं अभी फिलहाल। अभी किस तरह आपने ब्लड डोनेट किया और लोगों को आप क्या करना चाहेंगे ब्लड डोनेट करके? हमने अपने सीनियर्स को देखा, जैसे कि हमारे जो पायनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने आज जैसे वर्ल्ड डॉक्टर डे में डोनेट किया, तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिला और हमको भी इंस्पिरेशन मिला कि हमको भी ये चीज़ करनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला कोरबा की नई कार्यकारिणी का चुनाव 1 जुलाई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक संपन्न कराया गया, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष 3 पदों के लिए चुनाव किया गया। चुनाव पूर्ण होने के बाद शाम 5 बजे मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। चुनाव अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मतदान किया।
नीचे का लोग घुमा लेते हैं। और फोटो आपको 1-2-1.5 घंटा हो गया होगा। आज जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का कोरबा का 1 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मतदान रखा गया है, जो अभी निरंतर प्रक्रिया में जारी है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। और उसके बाद 5 बजे से हमारा मतगणना शुरू होगा। 8 बजे के आसपास तक रिजल्ट आ जाने की संभावना है। किन पदों के लिए चुनाव हुआ है और कितने पदाधिकारी खड़े हुए? यहाँ 3 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। एक अध्यक्ष जिसमें 3 प्रत्याशी है, दूसरा महामंत्री जिसमें 2 प्रत्याशी है और तीसरा कोषाध्यक्ष जिसमें 3 प्रत्याशी है। आज सुबह से ही बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ चुनाव संचालित हो रहा है और बड़ी संख्या में वोटर भी आके वोट दे रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जितने वोट गिरेंगे उसका 50% वोट जरूर हासिल करूंगा और विजय सिंह प्राप्त करूंगा। किन मुद्दों को लेकर आप लोग जो विषय थे, जो हमने जो लगातार पिछले 3 सालों में भी कार्यशाला आयोजित करना, जीएसटी की, आयकर की, फूड एंड सेफ्टी की, अभी ये एक विषय हमेशा कोरबा के लिए रहता है कि रेलवे की समस्याएं और बिजली विभाग की समस्याएं। तो इन दोनों के विषय में भी हमने अभी इस बार के अपने घोषणा पत्र में घोषणा की है। इन दोनों के लिए हम इस बार पुरजोर ताकत लगाएंगे और कोरबा के विकास के लिए जो भी होगा, और चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हैं। इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो हमारे नए सदस्यों को हमको जोड़ना है। हमारे जो अभी 2291 सदस्य हैं, हम देख रहे हैं कि कई लोग इसमें छूटे हुए हैं। तो इस बार हमारी नए सदस्यों की भी ड्राइव होगी और एक ड्राइव जो है, जो पुराने सदस्य हैं उनका नवीनीकरण, क्योंकि कई लोग एक्सपायर हो गए हैं तो वो वोट से भी वंचित हो जा रहे हैं। तो इस तरह से नवीनीकरण की भी एक ड्राइव होगी। और व्यापारियों के बीच में हमने इस साल ये बात की है कि एक दिवाली मिलन समारोह जरूर आयोजित किया जाएगा। और उपनगर क्षेत्र में जैसे कटघोरा हुआ, बाकी हुआ, दिपका हुआ, इधर बालको दरी, इस तरह पे भी, बालको में तो है, बाकी जगह में भी हम चैम्बर की एक उस क्षेत्र की टीम गठित करके उसको मजबूत करेंगे और चैम्बर के माध्यम से व्यापारियों की जो भी समस्या है उसके लिए त्वरित उपाय करेंगे। देखिए, मैं योगेश जैन, जितना आप मेरे के बारे में जानते होंगे, मैं स्पष्टवादी और सिस्टम में चलने वाला, अभी तो मैं संघ पृष्ठभूमि का आदमी हो गया हूँ, तो नियम कायदे को पूरा फॉलो करने में विश्वास करता हूँ, तो उसी को मैंने फॉलो किया। देखिए, 3 सालों में हमने चैम्बर को वापस एक नई गति दी है और लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने आप पे विश्वास है मुझे कि मैंने बहुत ईमानदारी से इन 3 सालों में काम किया है और जो भी मेरे पास आया है पीड़ित, जिसको भी जो भी तकलीफ रही, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। हो सकता है उसका काम ना हो पाया हो, लेकिन इन 3 सालों में अधिकारियों और पुलिस प्रशासन पे भी हमारी पकड़ मजबूत बनी है। लेकिन आने वाले 2 सालों में जरूर काम भी सबके होंगे। शिक्षक साझा मंच कोरबा के बैनर तले मंगलवार को शहर के घंटाघर ओपन थिएटर प्रांगण में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर मंच के पदाधिकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को रखते हुए कहा कि शिक्षकों की क्रमोन्नति का जनरल अवार्ड जल्द जारी किया जाए, साथ ही पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पेंशन एवं अन्य लाभ दिए जाएं। इसके अलावा वर्तमान में किए जा रहे युक्तियुक्तकरण को निरस्त कर पुनः वर्ष 2008 के सेटअप के आधार पर ही युक्तियुक्तकरण किया जाए। शिक्षक साझा मंच के इस आंदोलन में जिले के विभिन्न विकास खंडों के शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी रही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है, हम सब एक है, हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में 4 सूत्री मांगों को शिक्षक एलवी संवर्ग के एकीकृत रूप से जो साझा मंच, शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के धरना और प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और संचालक महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी प्रमुख मांगों में ये है कि जो युक्तियुक्तकरण का जो मामला है, उसमें युक्तियुक्तकरण के मामले में 2008 का जो सेटअप है उसके तहत ही किया जाए। हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर युक्तियुक्तकरण 2008 के सेटअप को नहीं
लागू किया जाए। शिक्षकों की संख्या कम हो रही, इतने सारे जो कार्य गैर शिक्षक के कार्य हैं और दो शिक्षक अगर रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत आता है तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि एक सहायक शिक्षक तो 17 अलग प्रकार से दुनिया भर के गैर शिक्षक कार्यों में लगा रहता है। दूसरा चीज मैं ये चाहता हूँ, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो जो श्रीमती सोना साहू के मामले में जिस तरीके से उनको माननीय न्यायालय ने क्रमोन्नत का ऑर्डर जारी किया है और सरकार ने उसको माना है, तो जब एक जो शिक्षक है उसके तहत जो उसी नियम के तहत बाकी लोग भी नियुक्त हैं, तो बाकी लोग को भी सरकार को क्रमोन्नति का जनरल ऑर्डर जारी करके उसकी एरियस राशि देना चाहिए। हर किसी को, शिक्षकों को कोर्ट में दौड़ाने का काम जो है हमारे विभाग के अधिकारी जो है वो ना करे। दूसरा चीज मैं एक काम कहना चाहूंगा कि आरटीई के माध्यम से सरकार जो है एक बच्चे के पीछे 7,000 रुपए खर्च कर रही प्राइवेट स्कूलों को आरटीई तहत उनको भर्ती कर रही है। तो भाई एक बच्चे के पीछे 7,000 जो है उसी को यदि जो है शासकीय शिक्षकों के लिए खर्च किया जाए, शासकीय स्कूलों में जो शिक्षकों की संख्या बढ़ाने में खर्च किया जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार को जो है जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से सरकार उनको प्राइवेट स्कूल में भेज रही है और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि एक दिन तो शासकीय स्कूल खाली हो जाएगी और सुनियोजित रूप से ये मंशा हो सकती है कि शासकीय स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो बचे खुचे जो लोग हैं वो मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। बच्चे कहां से कम हो रहे हैं जी, पैदा होने नहीं हुए बच्चे बन गए, पूरे देश में नहीं हुए हैं, फिर बच्चे कम कैसे हो रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को सुनियोजित रूप से प्राइवेट स्कूल भेजा जा रहा है। तो सरकार से निवेदन है, या जो सरकार शासन के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत रास्ता ना दिखाएं, उनका छवि बदनाम करने की कोशिश ना करें, उनको सही रास्ता बताएं और सही तरीके से मतलब जो पूरे प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उसको लागू करें। और जो शिक्षकों का जो पूर्व सेवा गणना है, कोई 1995 से, कोई 1998 से, 2005 से जो प्रथम नियुक्ति, जिस तरीके से सरकार ने एक बार आप लोगों ने देखा होगा 2 साल जो सर्विस के बाद सभी को संविलियन कर दिया गया था, 2 साल सेवा पूर्ण होने के बाद सबका संविलियन कर दिया था, सबका शासकीयकरण कर दिया गया था। उसी प्रकार से आज हम मांग करते हैं कि ठीक है, हमारा भी पूर्व संख्या जो पूर्व सेवा को जोड़ा जाए, 2 साल परीक्षा अवधि को छोड़कर बाकी की जो सेवा है उसको शासकीय सेवा में शामिल कर लिया जाए। जैसे मैं 2005 में नियुक्त हुआ, 2007 से हमको शासकीय सेवा घोषित कर दिया जाए। सारी समस्या जो शिक्षा जगत की है वो खत्म हो जाएगी, बाकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं बीच में आएगी हम उसको सुलझा लेंगे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत करतला में कब्रिस्तान निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को मसीही समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि करतला में मसीही समाज के अंतिम संस्कार के लिए कोई अधिकृत कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं है, जिससे समाजजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंतिम संस्कार की सुविधा नहीं होने के कारण समाज के लोगों को दूर दराज अन्य गांव या क्षेत्र का सहारा लेना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से मसीही समाज ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द करतला में कब्रिस्तान का निर्माण कराया जाए, ताकि समाज के लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। हम रामपुर विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक करतला से सभी मसीह समाज के लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक जो है कब्र स्थान के लिए कोई जगह चिन्हांकित नहीं की गई है। अन्य कई जगहों में और जिलों में इसकी व्यवस्था है, परंतु हमारे रामपुर क्षेत्र में हमारे मसीह समाज के लिए कब्र स्थान की सुविधा हमको नहीं दी गई है और लगातार अभी सताव की स्थिति भी मसीह समाज के लिए जो बनी हुई है और उसके लिए भी हमारा समाज जो है चिंतित है। और कई बार देखने को ये मिलता है कि जगह नहीं मिलने के वजह से समाज के लोग या मसीह जन की जब मृत्यु होती है तो जब उसको कहीं कफन दफन करते हैं तो कई बार आपत्तियां और उस पे विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारा समाज एक शांतिप्रिय समाज है, तो हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन की तरफ से हमें एक जगह चिन्हांकित करके दिया जाए जिसमें हम शांति पूर्ण तरीके से मृत्यु उपरांत में अपनी रीति प्रथा के अनुसार में अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को कर पाए। इसी निवेदन को लेकर हम आज कोरबा में जिलाधीश महोदय के पास में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मसीह समाज जो है निवेदन करने आए हुए हैं। ऐसी किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी आप लोगों को कितना दिक्कत होता है और उसके लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? समस्याएं तो बहुत है, ऐसे खुले रूप से बताना नहीं चाहूँगा, परंतु कभी भी कोई हमारे मसीह जन खत्म होते हैं तो आसपास के ही
जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो विरोध जताते हैं, आपत्तियां करते हैं। और पुराने भी हमारे कोरबा में 1-2 मेन लाइन्स के चर्च हैं जिनसे मदद मांगकर जो है उनकी निजी भूमि पर जो हम सहयोग मांगकर जो है अपन कफन दफन का काम करते हैं। लेकिन हमारा एक मांग है और आशा भी है कि शासन प्रशासन ने जब सभी धर्म के लोगों को एक जगह चिन्हांकित करके दिया है तो हमारी भी यह आशा है कि हमें भी एक जगह मिलनी चाहिए जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो है अंतिम संस्कार का काम कर सकें। रामपुर विधानसभा क्षेत्र कोरबा ब्लॉक और कर्रा ब्लॉक से हम लोग मिलकर आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में शमशान घाट की ज़रूरत है और इस बात के ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास में लेकर आए हुए हैं कि हमारी जो मांग है वो हमारा साहब पूरा करके और इस उद्देश्य को लेकर हम सभी लोग एकत्रित होकर आए हुए हैं। कटघोरा थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक मामले का खुलासा करते हुए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लंबे समय से बाइक में सवार होकर उड़ीसा से कोरबा गांजा लाकर खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के बैग से 2 किलो गांजा बरामद किया। पूछताछ के बाद इस मामले में जुड़ी एक महिला खरीदार को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कटघोरा पुलिस ने तीनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस थोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का लोकप्रिय नृत्य सॉरी आइडिया नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का ध्यान से उतर गया। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और जितने भी प्लास्टिक के सामान यूज़ कर रहे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कौन सा? बताओ कौन सा है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? नहीं मालूम। ठीक, कोई बात नहीं अंकल, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? क्या? बस्तर का लोकप्रिय नृत्य। बस्तर नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? मालूम है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? आई डोंट नो। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? आई डोंट नो। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? बस्तर का लोक नृत्य नहीं पता। कोई बात नहीं सर। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा नियर में रहता हूँ, MP नगर में। आप मैसेज देना चाहेंगे कोरबा वासियों को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैसेज तो ही है, बढ़िया है हमारा कोरबा शहर, थोड़ा सा सफाई रखे हम लोग को कोरबा शहर का, बस यही मैसेज है। स्वच्छता पे ध्यान। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? बस्तर लोक नृत्य कोई बात नहीं सर, धन्यवाद। बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है? क्या चीज़? बस्तर का लोक नृत्य मालूम तो नहीं है हम लोगों को। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी बताइए। मैं सुरक्षा के लिए दूंगा कि गाड़ी चलते समय आप बहुत सुरक्षा हेलमेट वगैरह सही से लगाना चाहिए और स्पीड लेवल को देखना चाहिए। और धन्यवाद। धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का पता नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सॉरी। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य तो पता नहीं मेरे को। ढोकरा आर्ट वगैरह, वहाँ आर्ट का फॉर्म बहुत होता है।
बस्तरिया डांस होता होगा उनका, राउत नाच। राउत नाच। गलत जवाब। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? खुशी से रहें और मौसम का आनंद लें। ठीक, धन्यवाद सर। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का क्या है मम्मी? नो आइडिया। छत्तीसगढ़ के तो हम लोग हैं नहीं, क्या मालूम। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे ना? हाँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के जैसे एक्सीडेंटल रूट होते हैं, इट्स नॉट गुड। मतलब लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल का जैसा लाइफस्टाइल है ना, पीपल नीड्स टू नो अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मेरा मैसेज वही रहेगा कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंडिया। धन्यवाद। थैंक यू। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कर्म नृत्य। नहीं, गलत जवाब है सर। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? मेरे तरफ से ठीक है मैडम, सब वैसे तो ठीक, धन्यवाद। बस्तर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? बस्तर का आई थिंक सो गौर माड़िया। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? निखिल साहू। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दे, ड्राइव सेफ करें। ठीक, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि बस्तर का लोक नृत्य कौन सा है, जिसका सही जवाब है गौर मारिया। आज के हमारे विजेता रहे हैं निखिल साहू, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक है नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए